हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये एक छोटी सी वीडियो है, बस मैं आप लोगों को ब्रीफ में टू डू लिस्ट बता दूंगी। जो लोग भी प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए है ये वीडियो। तो मैं शॉर्ट में बता देती हूँ आप कैसे अपना टाइम डिवाइड कर सकते हो और कैसे सीक्वेंस में आप पढ़ाई कर सकते हो ताकि आपकी एफिशिएंसी ज़्यादा हो और आप सभी चीज़ों के लिए टाइम निकाल सको। आप क्या कीजिए, आप जैसे ही सुबह उठते हो, मैं हमेशा से ये रिकमेंड करती हूँ कि सुबह ही आपको जीए पढ़ना चाहिए। वो इसलिए बोलती हूँ क्योंकि सुबह सुबह आपका माइंड जो है वो फ्रेश रहता है, तो ज़्यादा चीज़ों को रिटेन कर पाता है। तो अभी जैसे मेंस की एग्ज़ाम ज़्यादा पास में नहीं है, बहुत दूर है अभी, तो आपके पास अभी बहुत टाइम है। इसीलिए मैं यही बोलूँगी कि जीए को 1 घंटे से ज़्यादा अभी फ़िलहाल मत दीजिए, क्योंकि आपको बाकी के सब्जेक्ट्स भी कवर करने हैं। तो आप जितना यहाँ पे ज़्यादा टाइम दोगे उतना आपको ये मेन चीज़ों के लिए टाइम कम पड़ेगा। तो आपको हमेशा से ये एम रखना है कि जितना जल्दी हो सके ये जो चीज़ें हैं ना, ये इनमें जितना आप कम टाइम दोगे उतना ज़्यादा आप इन चीज़ों के लिए टाइम निकाल सकोगे। तो उस हिसाब से आप खुद के लिए अपना टाइम टेबल सेट कर सकते हो। और कभी भी मैं ये रिकमेंड नहीं करूँगी कि किसी का दिया हुआ टाइम टेबल है, किसी का बनाया हुआ टाइम टेबल आप फॉलो करो, क्योंकि सबकी एफिशिएंसी अलग है, सबके नीड्स अलग है। किसी की रीजनिंग स्ट्रांग है, किसी की किसी की रीजनिंग स्ट्रांग है, किसी का क्वांट स्ट्रांग है। तो सबका अपना पर्सनल टाइम टेबल होना चाहिए, खुद के हिसाब से बनाना चाहिए। बस मैं आपको गाइड ही कर रही हूँ यहाँ पे कि आप कैसे सीक्वेंस में बना सकते हो। तो सुबह सबसे पहले उठ के आपको जीए कंप्लीट कर लेना 1 आवर। उससे ज़्यादा आप ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 आवर दीजिए, उससे ज़्यादा मत दीजिए। उसके बाद आप क्या कीजिए, एडिटोरियल पढ़ लीजिए 2-3। मैंने अपनी पिछली वीडियो में बता दिया है कि एडिटोरियल कैसे पढ़ना है और आपको ऑप्शंस भी मैंने दे दिए हैं। तो ये एडिटोरियल का काम करिए जीए के बाद। उसके बाद अगर आप मान लीजिए आपकी इंग्लिश उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, परफेक्शन क्लास देख सकते हो। या फिर अगर आपको परफेक्शन क्लास नहीं देखनी है, प्रैक्टिस बस करना है, तो निमिषा मैम की चेकलिस्ट आने लगी है, आप उसको भी सॉल्व कर सकते हो। उसके बाद आप छोटा सा ब्रेक ले लीजिए 10 मिनट्स का। इसके बाद आप लोगों को प्रीलिम्स की प्रैक्टिस करनी है। तो उसके लिए आप क्या कीजिए, पहले स्पीड मैथ्स के क्वेश्चंस लगा लीजिए। आप क्विजेस लगा सकते हो, प्रैक्टिस मॉक की फ्री क्विजेस आती है, उनके वेबसाइट पे देख सकते हो। या फिर आप चेकलिस्ट लगा सकते हो, ये आशीष सर की चेकलिस्ट आती है, उनके चैनल पर आती है, आई गेस स्टडीफाइड नाम से है, तो वहाँ से भी आप चेकलिस्ट सॉल्व कर सकते हो। मैं जो है एक चेकलिस्ट को 2 दिन में डिवाइड करके सॉल्व करती थी, क्योंकि मुझे ज़्यादा टाइम लग जाता था एक चेकलिस्ट को एक दिन में सॉल्व करने के लिए। तो मैं आधी चेकलिस्ट फर्स्ट डे, आधी चेकलिस्ट सेकंड डे करती थी। आप वो भी कर सकते हो। फिर जब आपका स्पीड मैथ्स हो जाए, एरिथमेटिक हो जाए, सारा कुछ आपका प्रीलिम्स का जो है वो कवर हो जाए, उसके बाद आपको रीजनिंग का करना है। रीजनिंग की आप चेकलिस्ट सॉल्व कर सकते हो, पारुल गेरा मैम की चेकलिस्ट आने लगी है वो, या फिर आप गाइडली का पीडीएफ सॉल्व कर सकते हो। और इन दोनों के अलावा क्विजेस भी आती है, प्रैक्टिस मॉक में फ्री क्विजेस, तो आप वो भी सॉल्व कर सकते हो। उसके बाद मैं ये बोलूँगी कि अगर आप हो सके तो टाइम निकाल के प्री के मॉक्स भी देते रहिए, हफ्ते में 2-3 दिन एटलीस्ट। तो उससे क्या है कि आपकी मॉक में कलेक्टिव स्पीड भी बनी रहेगी, रीजनिंग क्वांट इंग्लिश के साथ में आपकी जो है मॉक की स्पीड बनी रहेगी। तो मैं क्या करती थी, कभी कभी इन दोनों को स्किप करके प्री का ही मॉक दे देती थी। पर जैसे ही मुझे लगता था कि मेरी स्पीड वापस से कम हो रही है, तो मैं वापस से इनको सॉल्व करना चालू कर देती थी। उसके बाद आप क्या कीजिए, ब्रेक ले लीजिए। ब्रेक लेने के बाद आपको क्या करना है, मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी है। मेंस के लिए आप क्या कीजिए, क्वांट की क्लासेस लगाइए। क्वांट की क्लासेस आप अरिथमेटिक में हर्षल सर और आशीष सर को फॉलो कर सकते हो। और डीआई के लिए 365 डीआई सीरीज़ आती है हर्षल सर की, और ये दोनों ही टीचर्स बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, मेंस लेवल कंटेंट दोनों का अच्छा है। मैंने डीआई के लिए हर्षल सर को रिफ़र किया था। आपको जो टीचर अच्छे लगे आप उनसे पढ़ सकते हो। और उसके बाद आप एरिथमेटिक और डीआई का मैंने बता दिया। उसके बाद रीजनिंग के क्लासेस लगानी है आपको। रीजनिंग की क्लासेस जो एक्स्ट्रा टॉपिक्स है उन्हीं की क्लासेस आप लोग लगाइए। और मैं यही रिकमेंड करूँगी कि एक बार आप अप्रोच सीख लो तो उसके बाद रीजनिंग की क्लासेस देखना बंद कर दो, क्योंकि आप जितना ज़्यादा इसमें टाइम लगाओगे उतना आपको प्रैक्टिस के लिए टाइम कम पड़ जाएगा। और रीजनिंग जो ऐसा सब्जेक्ट है वो क्वांट से अलग है, इसमें आपको क्लासेस पे ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं होना है। तो रीजनिंग की क्लासेस एक बार अप्रोच सीख लीजिए देखकर, उसके बाद आपको प्रैक्टिस चालू करनी है। प्रैक्टिस के लिए क्वांट में आपको मैं बता चुकी हूँ, 2 बुक्स की मैं रिव्यू दे चुकी हूँ, तो आप वो जो है मेरे चैनल पर जाकर चेक कर सकते हो। आप उन बुक से भी कर सकते हो और मॉक टेस्ट है उनको भी सॉल्व कर सकते हो।
उसके बाद है रीजनिंग। रीजनिंग और क्वांट दोनों के लिए आप गाइडली की पीडीएफ से सॉल्व कर सकते हो। गाइडली की पीडीएफ से मैंने पजल्स और डीआई ज़्यादा सॉल्व करी थी, तो आप वो भी रिफ़र कर सकते हो। अगर आपको इससे सॉल्व नहीं करना है तो आप मॉक को सबमिट करके भी कर सकते हो। और जैसे अभी 2023 चल रहा है, तो मैं हमेशा से बोलती हूँ जैसे 2022 और 2021 के जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करिए। उसका 2022 के कई वेबसाइट्स पे अभी भी मेंस के मॉक्स होंगे, तो आप उसको भी सबमिट करके बना सकते हो। तो ये थी स्ट्रैटेजी जो मैंने ब्रीफ में बता दी, आप इसको फॉलो करिए। और अगर आपको हेल्प होती तो प्लीज़ कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको हेल्प हुई है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।